तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की मेरी इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और एक ऐसा टॉपिक जो जो नॉर्मल आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में एक बेस की तरह काम करेगा। तो वह ये है हमारे कंसंट्रेशन टर्म, जिसमें आती है हमारी मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक, तो हम इसको आज शुरू करेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन होती है कि किसी सॉल्वेंट में, ठीक है, हमने जो सॉल्यूट मिलाया है उसका अमाउंट कितना है, किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है, वो होती है हमारी कंसंट्रेशन। सीधी सी बात। अब कंसंट्रेशन में होता है कंसंट्रेशन टर्म, अलग अलग तरीके होते हैं जो कंसंट्रेशन को बताने के लिए। ठीक, अब इसमें सबसे पहले आता है मोलैरिटी। क्या आता है सबसे पहले? मोलैरिटी। सबसे पहले मोलैरिटी क्या होती है? लेट्स सपोज आपके पास है एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट लेट्स सपोज वाटर। ठीक, अब वाटर है, उस वाटर में आपने रस न डाला। ठीक है, तो वाटर क्या था? सॉल्वेंट था। रस ने क्या था? सॉल्यूट था। और जब वो मिल गया तो बना हुआ सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में रस ने कितना अमाउंट ऑफ परसेंटेज, दैट कंसंट्रेशन। अगर अब हम उसके मोल में बात करेंगे कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, जो सॉल्यूशन हमारे पास 1 लीटर है, उसमें उस जो सॉल्यूट है, मान लो रसना, तो उस रसना के कितने मोल प्रेजेंटेड, दैट्स मोलैरिटी। शुगर है, शुगर के कितने मोल प्रेजेंटेड, दैट्स मोलैरिटी। सबसे पहले मोलैरिटी, व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक, अब इसमें सबसे पहले बात यह है कि सॉल्यूशन आएगा। अब देखो मोलैरिटी से पहले देखो फॉर्मूला, चलो देखो फॉर्मूला, एम इक्वल टू मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब जैसे लीटर में हमारा सॉल्यूशन आ गया, ठीक है, तो लीटर में क्या होगा, ये क्या बना इसका फॉर्मूला? मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट n डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर। इसको हम पढ़ते मान लो बी। ए हमारा क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया, और बी हमारा क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। ठीक, अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, कितना वेट बाय मोलर वेट वगैरह जो फॉर्मूले होते हैं वो पढ़े होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो मेरे चैनल पर वीडियो है, आप देख सकते हो, वहाँ से लिंक में नीचे दे दूँगा आपको। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारे पास? मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये किसका है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। ठीक, ये बड़ा कंफ्यूजिंग आता है इसमें और मोलैरिटी में। अब यहाँ पे वॉल्यूम किसका आ गया? सॉल्यूशन का। अब देखो मान लो हमने जो इतने फॉर्मूले पढ़े होंगे आपने अभी तक, उसमें मोल्स के। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, ये नया फॉर्मूला आ गया एक। ठीक है, पहला फॉर्मूला ऊपर वाला, दूसरा फॉर्मूला नीचे वाला, दो फॉर्मूला आ गए किस चीज़ के? मोलैरिटी निकालने के लिए और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब इस जो आपके पास दिया हुआ है, इसी से आप देखो निकालोगे। ठीक है, कि नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो तो मोलैरिटी की यूनिट क्या हुई हमारी? जो यूनिट होगी मोलैरिटी की यूनिट होगी मोल पर लीटर। अब अगर हमारे पास ml में दिया होगा, क्या सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है अगर ml में दिया होगा, तो नॉर्मल से बात है, हम उसको वॉल्यूम पहले लीटर में कन्वर्ट करेंगे और देन हमारा क्या मोलैरिटी निकल जाएगी। अब इसके बाद इसमें एक पॉइंट आता है टेम्परेचर डिपेंडेंट। मतलब जो हमारी मोलैरिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखो मोलैरिटी क्या होती है? वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब वॉल्यूम में सॉल्यूट। अब जो हमारा वॉल्यूम है, अगर पानी आपके पास, आपने पानी को हीट किया, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा कि नहीं होगा? ऑफकोर्स बात है कि वो गर्म होगा और उसको वेपर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम कम या ज़्यादा होगा? कम होगा, नॉर्मली कम होगा। तो ठीक वही, अगर कम होगा तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। डन। अब आगे था हमारे पास रिजल्टेंट मोलैरिटी ड्यूरिंग द मिक्सिंग। अब हमारे पास इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आप अगर मोलैरिटी के जैसे कोई भी क्वेश्चन करोगे, ठीक,
मोलैरिटी के कोई भी क्वेश्चन करोगे तो उस क्वेश्चन में आपको ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा वो है, हर किसी में आप देखोगे आपके पास दिया हुआ है जैसे दो मोलर सॉल्यूशन। आपको क्वेश्चन आ गया हमारे पास 2 मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है। 2 मोलर सॉल्यूशन क्या हुआ? 2 मोलर, मैंने अभी यूनिट क्या बताई थी आपको उसकी, आपको मैंने अभी यूनिट क्या बताई थी, मोल पर लीटर, मतलब ठीक है, मोल पर लीटर मतलब क्या दिया होगा, मोल पर लीटर। 2 मोलर मतलब 2 मोल पर लीटर, 2 मोल पर लीटर। किसके मोल? मोल ऊपर किसके? सॉल्यूट के मोल, ठीक। लीटर किसका? सॉल्यूशन, किसका मतलब ये वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? सॉल्यूशन का वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है? 2 मोल सॉल्यूट के, 2 मोल सॉल्यूट के किसमें है? इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। मोलैरिटी निकल गई, 2 मोल सॉल्यूट के 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 3 मोल 3 मोल 1.9 मोलर तो 1.9 मोल, देन ईजी है। अब उसके बाद जैसे आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि मान लो सबूत दिया है 1 लीटर सॉल्यूशन में इतने हो गए, तो 10 ml में कितना, 10 लीटर में कितने होंगे, 10 ml में कितने होंगे, कुछ भी निकाल सकते हो। तो टोटल यूनिट जैसे वो करते हो, ठीक है, यूनिटरी मेथड से। और इसके अलावा अगर आप कुछ और निकालने के लिए बोला जाए तो वो भी निकाल सकते हो आराम से। देन अब जो आता है वैल्यू, अब जो चीज़ आती है क्या, रिजल्टेंट मोलैरिटी ड्यूरिंग मिक्सिंग। अब देखो आपके पास एक कंटेनर है ए और एक कंटेनर है, एक सेकेंड, आपके पास 2 कंटेनर है, ठीक। कैसे कितने कंटेनर है? 2 कंटेनर है। एक कंटेनर ये रहा, डन। एक कंटेनर ये रहा, एक कंटेनर ये रहा, अच्छा, और एक कंटेनर ये रहा। 2 कंटेनर हो गए। अब इन 2 कंटेनरों में, ठीक है, सबसे पहले इसकी मोलैरिटी हो गई m1, वॉल्यूम हो गया v1, इसकी मोलैरिटी हो गई m2, मोलैरिटी हो गई v2। इनको क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो क्या होगा फिर? अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास आ गया तीसरा कंटेनर, जिसमें क्या होगा? तीसरा कंटेनर जिसका क्या वॉल्यूम, क्या मोलैरिटी क्या हो जाएगी, जिसकी मोलैरिटी हो गया हमारे पास m3 v3 सॉल्यूशन और मोलैरिटी। अब हमको निकालना है, ठीक है, मोलैरिटी निकालनी, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, पहला दूसरा पकड़ा, अब देखो एक कंटेनर दूसरा कंटेनर दोनों को मिक्स किया, 1 गिलास पानी 2 गिलास पानी दोनों को मिक्स किया, क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो क्या होगा फिर? वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो क्या होगा इसका टोटल? अब देखो नीचे से डिवाइड में तो आपको पता है वो आता है क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या निकाल रहे हैं हम? मोलैरिटी मिक्सिंग, ठीक है। ऊपर क्या आ गया? अब ऊपर क्या चेंज होंगे? 2 मोल्स इसमें थे, 2 मोल्स इसमें थे, ऐड किए 4 मोल्स हो गए, तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? टोटल ऊपर क्या आएगा? टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? अब देखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैंने आपको पीछे फार्मूला बताया, क्या बताया अभी फार्मूला बताया, क्या बताया? m1 v1 प्लस दूसरे के लिए m2 v2, देन वॉल्यूम v1 प्लस v2। बोलो आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो ये आपका किसका फार्मूला हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फार्मूला किस चीज़ के लिए? मोलैरिटी मिक्सिंग मोलैरिटी, ठीक। अगला जो मेन चीज़ें फटाफट बताता हूँ आपको, ठीक है। फिर आगे हम पे रिजल्टेंट मोलैरिटी ड्यूरिंग डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के दौरान रिजल्टेंट मोलैरिटी। अब कैसे निकालेंगे? देखो हमारे पास वो बना, उसके चक्कर में बहुत टाइम लग रहा है ना। स्टार्टिंग में है m1 v1, ठीक, ऐसे गया, ठीक है। हमारे पास क्या आया? दूसरा कंटेनर, इसमें हम डाला, क्या डाला? H2 डाला, डाइल्यूशन किया, H2 पानी डाला, तो इसमें वॉल्यूशन हो गया v2, ये हो गया m2, ठीक। अब देखो
आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपके पास लेट्स कंटेनर छोड़ो सबसे पहले, एक चीनी लो, 2 चम्मच चीनी थी। एक 1 लीटर का कंटेनर था, उसमें आपने पानी में 1 लीटर पानी में 2 चम्मच चीनी डाली, 2 चम्मच चीनी डाली, घुमा दी। ठीक, अब आपने 1 लीटर पानी और लिया, उस 1 लीटर पानी को भी उस पर दोबारा डाल दिया। अब बताओ, जो चीनी थी वो दो ही है, मतलब सॉल्यूट तो वो है ना, फिक्स है, लेकिन चेंज क्या हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ। चेंज क्या हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ। हमारा सेम क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे। दैट मीन्स नंबर, कंटेनर को ए रखो, इसको बी रखो, नंबर ऑफ मोल्स किसके, कंटेनर ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंटेनर बी। तो ए के क्या होगा, M1V1 इक्वल टू M2V2। एक फॉर्मूला याद करना, सब हो जाएगा। अब क्या निकालना हमको, M2 निकालना है, मोलैरिटी निकालेंगे ना डाइल्यूशन के बाद। तो M1V1 डिवाइडेड बाय V2 एंड दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर योर मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक, क्या कैसे हमने फटाफट मोलैरिटी की फॉर्मूला। मोलैरिटी क्या होती है, किस नंबर ऑफ मोल्स इन अ सॉल्यूशन। ठीक, उसके बाद क्या सीखा कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। उसके बाद क्या सीखा, हमने सीखा कि हमारा जो मोलैरिटी है क्या होती है, आफ्टर डाइल्यूशन क्या होगी और आफ्टर मिक्सिंग क्या होगी। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मोलैरिटी। ठीक, अब मोलैरिटी हमने पहले पढ़ दिया है, अभी है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होती है, जैसे हमने मोलैरिटी पढ़ा, मोलैरिटी क्या था, मोलैरिटी था कि हमारे पास किसी 1 लीटर सॉल्यूशन था, उस 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ जो मोल्स होंगे वो थी हमारी मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स, ध्यान से सुना ये लाइन, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। यहाँ पे जो मेन चीज़ आती है मोलैरिटी M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by weight of the solvent, किसमें, kg में। यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर kg, क्या हो जाएगी यूनिट, मोल पर kg, या क्या हो जाएगी, इसी को हम क्या बोलेंगे, मोलल। क्या बोलेंगे, मोलल। इज अगेन, जैसे हमने मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स के लिए पढ़ा था ना, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तरीका, यहाँ भी है नंबर ऑफ मोल्स, सेम वही। ए हमारा सॉल्वेंट है, बी हमारा सॉल्यूट है, लेट्स सपोज। ठीक, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, M इक्वल टू ए नंबर ऑफ मोल्स एन बी डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ए इन kg, फॉर्मूला काम आएगा। इसके बाद मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वेट ऑफ ए। डन। अब देखो याद रखना, 1 kg बराबर 1000 ग्राम। अब ये कब काम आएगा, जब हमारे पास ग्राम में सॉल्वेंट दिया रहेगा। ये याद रखनी, यहाँ पे सॉल्वेंट आता है, मोलैरिटी में सॉल्यूशन आता है। ये बहुत बार डाउट करता है ना। अब जैसे आप पास पढ़ दिया, उसके बाद आप जब कुछ टाइम बाद दोबारा पढ़ोगे या दोबारा रिकॉल करोगे अपने माइंड में, तो आपको डाउट होगा थोड़ा कि क्या होगा यहाँ, ऐसा सॉल्यूशन या सॉल्वेंट वगैरह। अब लेट्स सपोज आपको दे रखा है, इसमें एक चीज़ आती है, हाँ, इसमें आता है आपके पास पहली चीज़ कि सेम हुई जैसे हमने मोलैरिटी में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि जो हमारा ये भाई साहब है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम वॉल्यूम का कोई टर्म नहीं आ रहा है, वेट है, वेट पे टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके बाद अगला आता है हमारे पास क्या, मोलैरिटी में, ठीक है, हमारे पास टेम्परेचर वगैरह हो गया। अब देखो, एक जैसे मैंने पीछे बोलता ना आपको, 3 मोलल मतलब क्या हुआ, 3 मोलल मतलब क्या हुआ,
अब कुछ क्वेश्चन में दिया है ना कि बस जैसे कि 3 मोलर का जो हमारे पास सॉल्यूशन है ना, 3 मोलर का सॉल्यूशन है। तो क्या होता है उसका मतलब होता है हमारे पास 3 मोल पर केजी। दैट्स मीन ये मोल डिफाइन कर रहे हैं हमारे पास सॉल्यूट को, और ये केजी वेट डिफाइन कर रहा है हमारे सॉल्वेंट को। इस टाइम सॉल्यूशन नहीं आएगा। सॉल्वेंट को डिफाइन कर रहा है, दैट मीन्स मोल पर केजी, 3 मोल पर केजी। दैट मीन 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 3 moles of solute present in the 1 kg of the solvent, present in the 1 kg of the solvent। ये रेखा, ये लाइन जो ये लाइन है ना, ये लाइन आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व करा सकती है। 3 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, या जो मोलैरिटी के केस में आया था 1 या 1 2 3 जो भी है उतने मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में। इसमें अब देखो आपका सॉल्वेंट है, क्वेश्चन में कभी आपको सॉल्वेंट का वेट कभी नहीं देगा, बहुत कम चांसेस देते हैं। उसमें क्या करोगे, आपने निकालना है सॉल्यूशन का वेट। लेट्स सपोज आपको सॉल्यूशन का वेट दिया है, सॉल्यूशन का वेट दिया है, ठीक है, गिवन सॉल्यूशन वेट, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, ये भी एक क्वेश्चन उठ सकता है अगर हमारे पास सॉल्यूशन का वेट दिया है, व्हाट वी हैव टू डू। देखो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता क्या है एक्चुअल में, सॉल्यूशन इज द सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलेंगे तो हम पर सॉल्यूशन आएगा। इन क्वेश्चन में जनरली आपको क्या करना होता है कि जो वेट होगा ना इसका, वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट। अब बोलोगे आप कि वरना हमको तो खाली वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया था, तो क्या करेंगे कि सॉल्यूट का आपके पास मोल्स दिया रहेगा, या आप मोल्स ऐसे निकाल दोगे। जैसे आप मोल्स निकालोगे सॉल्यूट के, मोल्स से वेट बाय मोलर वेट होता है, तो वेट बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगा, आप पे अगर नंबर ऑफ मोल्स दिए है बी के, ठीक है, सॉल्यूशन का वेट दिया है, ठीक है, तो इससे वेट बाय मोलर वेट। अब आपको जो सॉल्यूट दिया होगा उसका मोलर वेट आपको पता होगा, या आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो इसलिए हम क्या निकाल देंगे, उसका वेट निकाल देंगे, और यहाँ से हम वेट ऑफ सॉल्वेंट इजीली फाइंड कर देंगे। तो मोलैरिटी में ये चीज़ आती है, ठीक। तो हमारा मोलैरिटी और मोलैरिटी हो गया। अब हम शुरू करते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि सॉल्यूशन में कोई जो सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है उसका फ्रैक्शन कितना है, कितने पार्ट है, किसमें, यूनिट में, मोल्स में कितना पार्ट है, कैसे निकलेगा। देखो तो हम इसको मोल्स में निकालेंगे, तो इसलिए मोल फ्रैक्शन हो गया। तो फ्रैक्शन मतलब कितना फ्रैक्शन हमारे पास सॉल्यूशन का, कितना फ्रैक्शन सॉल्यूट है और कितना फ्रैक्शन सॉल्वेंट है। देखो ए हमारे पास लेट्स सपोज सॉल्वेंट, बी हमारे पास हमारा है सॉल्यूट, ए है सॉल्वेंट, बी है सॉल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन, मोल्स को डिनोट करते हैं एन से, ये आपको पता ही होगा। एन ए हो गया किसका, सॉल्वेंट का, और एन बी हो गया किसका, सॉल्यूट का। चलो तो एन ए, ठीक। अब देखो मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं काई ए और काई बी। काई ए एक्स से ही बोलते हैं कई लोग, पर काई जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है उसका वो काई ए है, तो काई बोलते हैं सिंबल को, एक्स ऐसे दिखता है। काई ए किसका हो गया, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, और काई बी क्या हो गया हमारे पास, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। फॉर्मूला क्या होगा इसका, फ्रैक्शन क्या होता है, आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल में, इस सर्कल के 2 पार्ट, ये हो गया हरा पार्ट, ये हो गया सफ़ेद पार्ट। तो कितना अमाउंट सफ़ेद है, पहला बटे में टोटल 1 पार्ट, तो 1/2 50% हो गया। सेम ऐसे मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन हमारा होगा काई ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड टोटल मोल्स। सेम काई बी क्या हो जाएगा, काई बी होगा हमारे पास मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स।
मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स। ठीक, अब हमारे पास काई ए प्लस काई बी क्या हुआ, काई ए प्लस काई बी, इसकी वैल्यू होती है 1, कैसे V1 Na डिवाइडेड बाई Na प्लस एन बी प्लस एन बी डिवाइडेड बाई Na प्लस एन बी। अब इतना जोड़ करना तो आता ही होगा, एडिशन करना, ये सेम है, ऊपर का जुड़ जाएगा, तो Na प्लस एन बी डिवाइडेड बाई Na प्लस एन बी इक्वल टू 1। तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना होता है, 1 होता है। तो हमारे पास क्या हो गया मोल फ्रैक्शन में, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ दैट थिंग विच यू वांट टू फाइंड, ए और बी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, उसके मोल्स टोटल मोल्स, उसके मोल्स टोटल मोल्स। अगली चीज़ आती है हमें, अब कंसंट्रेशन टर्म में हमने मोलैरिटी पढ़ा, मोलैरिटी पढ़ा, हमने पढ़ दिया अपना मोल फ्रैक्शन। अब हम आता है नेक्स्ट थिंग परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब ये आपके पास पेपर में आता है क्वेश्चन में कि 10% वेट बाय वेट सॉल्यूशन है, और ये बताओ 10% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है, ये बताओ। तो हम वही बताएंगे, इसमें फॉर्मूला देखेंगे, वेट होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज हटाओ पहले, अभी बच्चों को वेट बाय वेट, वेट मतलब ऊपर भी वेट जो दिया हुआ वो लिखना है, वेट डिवाइडेड बाय वेट, वेट डिवाइड बाय वेट, किसका वेट, वेट ऑफ सॉल। एक और चीज़, हाँ इसमें एक बता बोलिए, मोल फ्रैक्शन है ना, मोल फ्रैक्शन आई बार आपको पीछे सबकी यूनिट बता रहा था, क्या बता रहा था, यूनिट बता रहा था। तो ये हमारा क्या होगा, यूनिट लेस होगा, क्या होगा, यूनिट लेस होगा। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। एक नंबर क्वेश्चन में बोर्ड्स में, बोर्ड्स का पेपर तो के बोर्ड्स में आता है यूनिट, यूनिट मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या है, यूनिट लेस। अगला वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब वेट किस में, अब देखो इसमें आप वेट ग्राम में, दोनों ग्राम में, केजी में, दोनों केजी में, अगर दोनों कट जाएंगे, कुछ भी रखो वेट इसमें जाएगा, ग्राम में दिया, ग्राम से ग्राम कटेगा। अब आ गया परसेंटेज, परसेंटेज आपने टेंथ में पढ़ा होगा, परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई कर दो, अपनी क्लास में परसेंटेज निकालते हो ना, बस वही। ठीक, अब परसेंटेज, अगला वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम क्या, ऊपर लिखा हमने वेट, नीचे लिखा हमने वॉल्यूम, किसका वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट कितने में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसका वही इंटू 100। अब इसमें फिर से, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा वेट और ग्राम में हो जाएगा ml में। ठीक, हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फिर वही ml करो, ml लिखो, लीटर लिखो, लीटर लिखो, जो तुम्हारी इच्छा जो दिया हो उसमें वो निकाल देना। ठीक, अब ये तो हो गया फार्मूला, कुछ मेन काम आएगा करेगा नहीं फार्मूला, फार्मूला किसी काम का नहीं है। काम का क्या है, जो काम का है वो अब बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको मोलैरिटी बताया, मोलैरिटी बताया, सेम यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको। पहली चीज़ 10%, सबसे ईजी, 10% वेट बाय वेट सॉल्यूशन है, 10% वेट बाय वॉल्यूम है, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, 1 2 3। ठीक, ठीक है, 10% वेट बाय वेट मतलब 10, देखो मैंने आपको पीछे बताया वेट बाय वेट 10 ग्राम ऑफ, क्या मैंने बताया आपको, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सेम वेट बाय वॉल्यूम 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 10 ml of solute, 10 ml of solute, 100 ml of solution। आप बोलोगे लिख रहा है तो लिख क्या रहा है, समझ के समझा के समझाने कुछ नहीं, देखो पीछे पलटा है। अब आपके पास यहाँ पे 10 वैल्यू कब आएगी, इस क्वेश्चन में देखो, ठीक है, इसमें देखो, चलो नीचे चलो, ठीक है,
10 कब आएगी? जब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले रखेंगे 10, नीचे वाले रखेंगे 100, किनारे करेंगे 100 पहले से है ही। जब 100 से 100 कट जाए, नॉर्मल सी बात है क्या वो जब क्या हो, जब इस 100 से 100 कट जाएगा तो हम पे 10 बचेगा। अब अगर 12 होता तो हम 12 लिखते, नीचे कर देते 100 × 100, नीचे वाला 100 लिख दिया ऊपर 12। अब आपको क्वेश्चन में दे दिया, आपका सॉल्यूशन है 13% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, 13% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। आप इसकी मोलैरिटी निकालो, क्या करोगे? 13% वॉल्यूम 13 ml, ठीक। अब इसे ये वेट बाय वॉल्यूम क्या मान लो, चलो वेट बाय वॉल्यूम 13 ग्राम, 30 ग्राम किस में है? वॉल्यूम 100 ml में है, इंटू 100 कट जाएगा तो ये तो छोड़ो, अभी 100 काटेगा कोटेगा जो भी है तो छोड़ो, आ जा सही टाइम पे ना काम नहीं करते हैं चीज़ें। तो क्या बोले, कहाँ पहुँचते हम? 13 ग्राम, वेट कितना हो गया? 13 ग्राम, और नीचे वॉल्यूम कितना हो गया? 100 ml को लीटर में कन्वर्ट करो, ग्राम दिया है, वेट बाई मोलर वेट निकालो, मोलर वेट से वो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, इजीली आप मोलरिटी निकाल दोगे। फिर इसके बाद इसमें एक और चीज़ आती है हमारे पास, स्ट्रेंथ। क्या स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ होता है हमारा वेट, पहले फॉर्मूला देखो, ठीक है, तो मैं बताता हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम लीटर, यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम पर लीटर, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या होता है? 1 लीटर में उपस्थित हमारा वेट कितना है, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या होती है? हमारे 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिखा ना, हाँ, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट्स आवर स्ट्रेंथ। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, सरासर शुरू करते हैं। पहले पेज पट को, पहला पेज है मोलैरिटी का। मोलैरिटी में हमने मोल्स पढ़े, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मोलैरिटी किसे कहते हैं, फिर आया हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि नहीं, यूनिट बताई हमने, मोल्स निकालने का तरीका बताया। फिर हम पे आया रिजल्टेंट मोलैरिटी ड्यूरिंग मिक्सर, फिर हमारे पास आया रिजल्टेंट मोलैरिटी ड्यूरिंग डाइल्यूशन, फिर हमारे पास आया मोलैरिटी में हमने मोलैरिटी निकाली, मोलैरिटी के बाद हमने फार्मूला लिखा, फार्मूला के बाद हमने 1 kg ग्राम लिखा, फिर उसके हमने यूनिट निकाली। फिर उसके बाद अगले में हमने बताया कि 2 मोलर सोल्यूशन क्या होता है, उसको हमने क्या बताया कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि नहीं, मोलैरिटी। 3 मोलर सोल्यूशन क्या होता है, और सोल्यूशन का वेट कैसे निकालते हैं। फिर हमारे पास मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, किस पर डिपेंड करता है और किस प्रकार का होता है, एक एग्जांपल लेके हमने मस्त बताया। उसके बाद हमने परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकाला, किस तरीके से निकालना है, कैसे निकालना है। पेपर में वो नहीं आएगा, पेपर में ये आएगा, चाहे आप बोर्ड्स वाले हों चाहे कोई वाले हों, आपके पास आएगा ये ही। तो ऐसा आएगा, कैसे निकालना है, 10 ग्राम ये, 10 ml ये, 10 ग्राम वगैरह करके निकालना है। फिर यहाँ पे लास्ट आता है स्ट्रेंथ में हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और फिर वगैरह करके निकालना। अब दोस्तों ये कंसंट्रेशन टर्म हमारे लगभग ख़त्म हो गई, इसमें कुछ बचे हैं, जैसे बचा है नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी आ गया, फिर ऐसे ही नॉर्मल चीज़ आती है थोड़ी, तो वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।